क्वेश्चन दिया हुआ है ए गन फायर्स ए सेल एंड रिकॉल्स हॉरिजॉन्टली इफ द सेल ट्रेवल्स अलोंग द बैरल विथ स्पीड v with respect to gun, then find the ratio of speed with which the gun recoils if barrel। पहली कंडीशन है कि अगर बैरल हॉरिजॉन्टल हो और दूसरी कंडीशन है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर बैरल। तो इसके लिए हमको फाइंड करना है रेशियो किसका, गन का, रिकॉइलिंग के बाद दोनों केस में, हॉरिजॉन्टल जब वो बैरल हॉरिजॉन्टल है और दूसरा जब बैरल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। तो सबसे पहले ये रही हमारी गन और ये रहा सेल, ये है सेल। मान लेता हूँ कि सेल का मास जो है स्मॉल एम है और गन का मास है कैपिटल एम। स्पीड मान लेता हूँ रिकॉइलिंग के बाद, जो गन की स्पीड है वो v1 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेल है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गन कितनी है, स्मॉल v, ये दिया हुआ है। यह है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये गन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप सेल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, v माइनस v1, यह है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब पहले केस में क्या है, केस फर्स्ट देखते हैं। पहले केस में जो बैरल है वो हॉरिजॉन्टल है। इस केस में क्या है, इस केस में हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एम v1 इज इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई v माइनस v1, क्योंकि v1 इस तरफ लगेगा। तो यहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम v1 इज इक्वल टू एम v माइनस एम v1। इस टर्म को इधर लाएंगे तो हो जाएगा एम v1 प्लस स्मॉल एम v1 इज इक्वल टू एम v। यहाँ से v1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा m प्लस स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल एम v। यहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, एम v अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल v। पहली कंडीशन में जो गन की स्पीड आ रही है वो कितनी है, एम v अपॉन M प्लस स्मॉल m। दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में जब बैरल जो है 30 डिग्री एंगल पे है विथ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे क्या है, ये रही गन और ये सेल कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे v की स्पीड से। ये स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, गन है। और मैंने मान लिया ये v2 है। अब मान लो कि गन की स्पीड इस टाइम पे रिकॉइलिंग के बाद v2 हो गई, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो सेल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखेंगे, क्योंकि v2 इधर हो जाएगा तो लिखेंगे क्या, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 30। तो यहाँ पे नेट स्पीड कितनी हो जाएगी सेल की, वो हो जाएगी v cos 30 माइनस v2। तो यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं यहाँ भी। तो इसका मास कैपिटल एम है, आपको पता है, और सेल का भी मास हमने माना था स्मॉल एम। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम v2 इज इक्वल टू स्मॉल एम v cos 30 माइनस v2। तो यहाँ से कैपिटल एम v2 इज इक्वल टू स्मॉल एम v cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 ऐसे लिखा रहने देते हैं, माइनस v माइनस स्मॉल एम v2। दोनों को एक तरफ लेंगे तो हो जाएगा कैपिटल v2 प्लस स्मॉल एम v2 इज इक्वल टू स्मॉल एम v cos 30। एम v2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू एम v cos 30। यहाँ से v2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा एम v cos 30 अपॉन कैपिटल M स्मॉल m। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है v1 अपॉन v2।
तो v1 की वैल्यू ये रही, v1 की वैल्यू है स्मॉल m v अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और v2 की वैल्यू कितनी है एम वी कॉस 30 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा एम वी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m एक ब्रैकेट में, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई एम वी कॉस 30। एम वी से एम वी कट जाएगा और m प्लस m से m प्लस m कट जाएगा। तो यहाँ से v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन कॉस 30। 1 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर है 2/√3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।